जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम श्रावण महीने में जो मंगला गौरी का व्रत आता है उसकी कथा सुनते हैं। पूर्व काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नाम वाला शास्त्र ज्ञाता कीर्तिमान तथा शत्रु रहित राजा था। वह 64 कलाओं का जानकार धनुर्विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर उस राजा को सब आनंद था। संतान के लिए राजा बहुत चिंताकुल हो गया। जप तथा ध्यान युक्त हो देवी की आराधना की। उसके इस तप से देवी प्रसन्न होकर उससे बोली, हे पुत्र वर मांग। श्रुति कीर्ति ने कहा कि हे देवी, आप यदि राजी हैं तो शोभन पुत्र दो। हे देवी, आपके कृपा रूप प्रसाद से किसी अन्य चीज की कमी नहीं है। राजा की ऐसी वाणी की सुन मंद मंद हंसती हुई देवी ने कहा कि हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना मांगते हो, लेकिन कृपा कर तुमको पुत्र दूंगी। हे राजेंद्र सुनो, पुत्र अत्यंत गुणी होगा पर 16 साल से अधिक नहीं जिएगा। यदि सुंदरता तथा विद्यावान पुत्र होगा तो वह पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की वाणी सुन राजा चिंता करने लगा। उसने अपनी भार्या से विचार कर गुण विशिष्ट संपूर्ण लक्षण युक्त 16 साल तक की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने उस समय भक्त राजा को आज्ञा दे दी कि हे नूप नंदन, मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस आम के एक फल को लाकर अपनी पत्नी को खाने को दो। उसके खाने से उसी समय रानी निस्संदेह गर्भ धारण करेगी। राजा ने प्रसन्न हो देवी की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को आम्र फल दिया। उसके खाने से पत्नी ने गर्भ धारण किया। उससे 10वें महीने में देवतुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने उस पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार कर दिया और शिव स्मरण करते हुए पिता ने उसका चिरायु नाम रखा। जिस समय उसे 16वां साल प्रारंभ हुआ, उसी दिन से सप्तनीक राजा को चिंता लगने लगी। राजा ने विचार किया कि ये पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ है, अपने समक्ष इसकी दुखद मृत्यु कैसे देखूंगा। अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध किया। यशस्विनी राजपत्नी ने अपने भ्राता से कहा कि तुम कार्पटिक वेश धारण कर इस लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र प्राप्ति के निमित्त भगवान मृत्युंजय की विनती की थी। हे विश्वेश, पुत्र को इस समय ले जाओ, इसकी यत्न से रक्षा करना। वह अपनी बहन की वाणी सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन बाद आनंद नगर पहुँचे। वहाँ संपूर्ण समृद्धि से युक्त वीर सेन नाम का राजा था। उस राजा की कन्या संपूर्ण लक्षण संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूप लावण्य संपन्न थी। उस समय वह बालिका सखियों सहित अपने गांव के समीप रमणीक बगीचे में खेल रही थी। उसी वक्त राजपुत्र चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंच गए। वह दोनों बालिकाओं को देखने की इच्छा से ठहर गए। इतने ही समय में क्रीड़ा करती हुई उन बालिकाओं ने एक बालिका क्रोधित हो अत्यंत कठिन दुर्वचन रंडा कह इस दुर्वचन को राजपुत्री ने सुनकर कहा, तुम अयोग्य वाणी क्यों कहती हो? मेरे वंश में ऐसी स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के वर प्रसाद से मंगला गौरी व्रत के प्रभाव मात्र से मेरे हाथ से चावल जिसके मस्तक पर गिरे हैं, सखी उसके साथ विवाह हो जाने पर यदि थोड़ी आयु वाला भी हो तो भी चिरायु हो जाएगा। फिर सब बालिका अपने अपने घर चली गईं। उसी रोज राजकन्या का विवाह का दिन था। बाली दे के दृढ़ धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले को देना निश्चय हो चुका था। वह सुकेतु मूर्ख कुरूप तथा बहरा था। अतः वर पक्ष वालों ने मंडल में अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह हो जाने पर वहां सुकेतु चला जाएगा। यों विचार कर चिरायु के समीप जाकर उसने मामा से कहा कि ये बालक हमें दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई नहीं। ये वाणी श्रवण कर उसका मामा हृदय से राजी हुआ, क्योंकि इन्हें पूर्व में वाटिका में बालिका की वाणी सुनी थी। लेकिन वर पक्षीय जनों से कहा, आप लोग इस बालक को क्यों चाहते हो? कार्य सिद्ध के वास्ते वस्त्र अलंकार आदि मांगा जा सकता है। आप लोगों के गौरवार्थ फिर भी मैं देता हूँ। उन्होंने चिरायु को वहां ले जाकर विवाह कार्य सिद्ध किया।
जब सप्तपदी आदि कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के समीप वह चिरायु पुत्र सुप्रसन्न चित्त में राजकन्या मंगला गौरी के साथ सो गया। उस रोज चिरायु का 16वां साल समाप्त था। उसी रात को सांप के रूप में काल वहां आया और उसी समय देव योग से राजकन्या उठ गई। वह सर्प को देख बहुत बेहबल कांपने लगी। उसी समय धीरता से राजकन्या ने सांप की पूजा की। 16 उपचार से अर्चन कर पीने के लिए बहुत सा दूध दिया। दीन वाणी से उस सांप की स्तुति की। मंगला गौरी ने प्रार्थना की कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति देव उस सर्प से जीवित हो जाएं, ऐसा कीजिए। इस समय उस सांप ने कमंडलों में प्रवेश किया। अपनी कचौंकी से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांधा और फिर उसके पतिदेव शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जाकर उठे और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे भूख सा रही है। उसने माता के समीप जाकर पायस लड्डू आदि लाकर पति को दिया। उसने प्रसन्नचित हो भोजन किया। हाथों को धोने के समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। फिर वह राजपुत्री कमंडलू पात्र को फेंकने गई, लेकिन विधि विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की कांति देख विस्मय को प्राप्त हो गई। उस घट में स्थित हार को अपने कंठ में धारण किया। कुछ रात अब शेष रही तो चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षीय जन केतु को ले गए। मंगला गौरी ने उस केतु को देखा तो वह कहने लगी कि ये मेरा स्वामी नहीं है। सभी वर पक्षी महानुभाव राजकन्या से कहने लगे, हे शुभे, ये क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा कि जिसने रात में नवरत्नों की निर्मित अंगूठी मुझे दी, वह इस अंगुलों में देकर पहचान करो। रात में स्वामी पतिदेव ने मुझे हार दिया है। उस हार के रत्नों की सुंदरता कैसी है ये बतावें। यह तो कोई अन्य ही है। रात्रि के समय जो बातचीत हुई तथा भोजन क्या हुआ, उसे भी ये कहें तो ये मेरा पति होगा। या मंगलाकारी की वाणी सुनकर सब लोगों ने कहा कि ठीक है, लेकिन चिन्हों में से सुकेतु के बतलाए हुए एक की भी पहचान नहीं मिली। तब सब लोगों ने मना किया। वर पक्षी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मंगला गौरी के पिता श्रुति कीर्ति ने प्रसन्नचित हो अन्न जल आदि का एक सत्र यज्ञ किया और पक्षी सब कथा कानों कान सुनी कि सब रूप के कुरूप हो जाने में किसी को ले आए थे। महल के बरामदे में चिक के भीतर कन्या को राजा ने बिठाया। इस प्रकार 1 साल यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ वह फिर अपने ससुराल का वृतांत देखने के लिए आया। जब मंगला गौरी ने चिक के भीतर से उसे देखा तो लोकोत्तर प्रसन्न हो अपने माता पिता से कहा कि मेरे पति आ गए हैं। सुहृद गणों को बुलाकर राजा ने पूर्व कहे हुए सारी पहचान देख पवित्र मुस्कान वाली पुत्री को चिरायु को दिया। शिष्य लोगों के सहित राजा ने विवाह उत्सव कर वस्त्र भरण आदि अशव गज रथ तथा बहुत सी चीज दे दी। फिर वह चिरायु अपनी पत्नी एवं मामा के सहित कुल नंदन सेना सहित अपने नगर गया। जब चिरायु के माता और पिताजी ने प्राणियों के मुखार बिंद से उसके आने का समाचार सुना तो विश्वास नहीं किया, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच वह चिरायु माता तथा पिताजी के पास गया। प्रेम मगन हो चिरायु ने भक्ति द्वारा अपने माता पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और माता पिता ने उसे चिरायु का मस्तक सूंघ कर परमानंद प्राप्त किया। मंगला गौरी पुत्र वधु ने भी सास और ससुर को प्रणाम किया। पुत्र वधु को सास ने अपनी गोदी में बैठाकर सब बात पूछी। हे महामुने, मंगला गौरी पुत्र वधु ने श्रेष्ठ व्रत महात्म्य और जो कुछ इतिहास था सब कहा। शिव सनत कुमार से कहते हैं कि हे सनत कुमार, इस मंगला गौरी व्रत को आपसे कहा है। इसे जो सुनेगा या कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मंगला गौरी की कथा का समापन होता है। जो जो इस व्रत को करते हैं उनको माँ मंगला गौरी की कथा सुनने के बाद माँ जगदम्बा की आरती करनी चाहिए और उसके बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसका उनका व्रत जो संपूर्ण होता है और इसके बाद में मंगला गौरी के व्रत के उद्यापन की विधि भी डलेगी, जो आपको देखने से लास्ट वाले मंगलवार को जो मंगला गौरी का व्रत है उसमें आप
उस उद्यापन की विधि को अपनाकर अपने पूर्ण जो आपके 8 मंगला गौरी के व्रत हैं उनको संपूर्ण करें और भगवान शिव और माँ गौरा जी का अपना विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। जय माँ गौरा।